जय हिंद दोस्तों, मैं किशन शर्मा आपका चैनल स्टडी विद किशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हालांकि बहुत दिनों के बाद हमें वीडियो बनाने का एक अच्छा टाइम मिला। हमारा सिलेबस कहीं कहीं कुछ जगह पीछे है, तो हम चाहते हैं कि सिलेबस को सही समय पर सही ढंग से खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल। तो हमारे एक आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। उस तत्वों में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलवाइड हैं। यानी कि अब तक 118 एलिमेंट का डिस्कवर किया गया है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को अरेंज किया गया है। 118 एलिमेंट में मेटल्स की संख्या 94 है, 94 यानी कि 94। नॉन मेटल की संख्या कितना है? 17 है। और मेटलवाइड की संख्या कितना है? उपधातु की संख्या 7 है। कुछ एक हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं। देखिए, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देगा, पीला पीला, ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पियो, पोलोनियम। जो 7 कलर येलो में दिखाई दे रहा है, ये सबके सब मेटलवाइड है। ऐसा कहा जाता है कि इस उपधातु के लेफ्ट साइड, इस उपधातु के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब मेटल है। और इस एलिमेंट के राइट साइड जितने हैं सब के सब क्या है? नॉन मेटल्स है। और जो येलो कलर में दिखाई रहा है क्या है? मेटलवाइड है, उपधातु है। उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। नॉन मेटल की संख्या 17 है और मेटल्स की संख्या 94। अगर सभी को ऐड कर दिया जाए तो 118। कुल कितने एलिमेंट होंगे? टोटल एलिमेंट होंगे 118। अब चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, मेटल कहते किसे हैं? व्हाट इज मेटल? विच कॉल्ड मेटल। तो जो एलिमेंट के पास मेलिएबल हो, डक्टल हो और क्या हो? जो दैट एलिमेंट विच हैव डक्टल एंड मेलिएबल एंड कंडक्ट करता है, किसको करता है? हीट को कंडक्ट करता है और करेंट को क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। यानी कि जितने भी 94 एलिमेंट है सब मेलिएबल हो सकता है, डक्टिल हो सकता है, कंडक्ट कर सकता है, किसको? हीट और करेंट को क्या कर दे? फ्लो कर दे या कंडक्ट करने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? मेटल्स कहते हैं। जो मेटल्स हैं, तो अब मेटल्स के हम लोग फुल फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मेटल, फुल फॉर्म ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल्स जो है तो इसका एक अपना फुल फॉर्म आ जाता है, METALS। जो मेटल्स है, M फॉर होता है मैलिएबिलिटी। M फॉर क्या होता है? मैलिएबिलिटी। E फॉर क्या होता है? इलास्टिसिटी। T फॉर क्या होता है? टॉन्सिल। T फॉर क्या होता है? टॉन्सिल। A फॉर क्या होता है? LY। L फॉर क्या होता है? लस्टर। S फॉर क्या होता है? सोनोरस होता है। मेलिएबिलिटी क्या होता है? कि जो मेलिएबल, जो जिस एलिमेंट में मेलिएबल का प्रॉपर्टी पाया जाता है वो क्या हो जाता है? मेलिएबिलिटी। यानी कि जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको थिन शीट के रूप में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई इस तरह से कोई धातु है, कोई सबस्टांस है, कोई एलिमेंट है,
तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, थिन शीट के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका शेप है इस तरह से बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे कि मेलिएबल है, यानी इसको मेलिएबल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहने का मतलब लचीला, ऐसे ऐसे तो थोड़ा उसको लचीला कर सकते हैं, यानी कि जिसमें लचीला प्रॉपर्टी पाया जाता हो, जिसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, ये सब मेटल का प्रॉपर्टी हो सकता है। अगला क्या है, टॉन्सिल। टॉन्सिल का हिंदी होता है तन्नी, यानी कहने का मतलब डक्टल। डक्टल क्या होता है कि इसमें किसी सबस्टांस को, किसी एलिमेंट को लॉन्ग वायर के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं, लॉन्ग वायर के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब उसको लॉन्ग वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग थिन वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, जिसको उसका मतलब क्या होता है, टॉन्सिल। एलवाई, ए फॉर क्या आ गया, एलवाई। एलवाई कहने का मतलब इसको मिश्र धातु बोला जाता है, मिश्र धातु बोला जाता है, यानी कि मेटल्स को, यानी कि जिस सबस्टांस को मिलाने से एलवाई बन सकता है, जिस सबस्टांस को, जिस एलिमेंट को अगर मिला दे 2 या मोर देन 2 रेशियो में, तो क्या बन जाता है, एलवाई बन जाता है। यानी कि मेटल्स को मिलाने से क्या बनता है, एलवाई बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक पीतल। पीतल एक एलवाई है, पीतल एक एलवाई है, लेकिन इसका फॉर्मेशन में, इसको क्रिएट करने में दो मेटल्स का आवश्यकता पड़ता है। तो एक एलवाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीतल एलवाई को बनाने के लिए, पीतल मिश्र धातु बनाने के लिए कॉपर एक मेटल को आवश्यकता पड़ा होगा, और एक किसको आवश्यकता पड़ा होगा, जिंक को। यानी कि कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं, यानी कि दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स को मिला देते हैं, एलवाई बन जाता है। यानी कि एलवाई किसके थ्रू बनाया गया है, तो कॉपर और जिंक के थ्रू बनाया गया है। यानी कि मेटल्स को कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, एलवाई बना सकते हैं। L4 क्या होता है, L4 होता है लस्टर। L4 क्या होता है, लस्टर। यानी कि जो मेटल है, मेटल्स का अपर लेयर होता है, क्या करता है, शाइनिंग करते रहता है। मेटल्स का अपर लेयर क्या करते रहता है, शाइनिंग करते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स हैं उसका अपर लेयर क्या करते रहता है, इसको क्या कर सकते हैं, लस्टर। यानी कि अगर मेटल्स का सरफेस शाइनिंग करे, मेटल का सरफेस क्या करे, शाइनिंग करे, यानी इसको कैन बी पॉलिश्ड, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। अगर रुखड़ा रहेगा, रफ सरफेस रहेगा, तो उसको पॉलिश नहीं कर सकते हैं। इस देखने में तो है, इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस लस्टर है, शाइनिंग कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी को पाने से उसको मेटल से नहीं बोल सकते हैं। उसके पास मेलेबिलिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, टॉन्सिल होना चाहिए, एलवाई होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी पाया जाए, जो बोर्ड जो है चमक रहा है, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं कभी भी कि हाँ दिस इज मेटल्स। उसके पास मोर से मोर प्रॉपर्टी उसके पास रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई मेटल क्या करे, लस्टर करे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। S4 क्या होता है, S4 होता है सोनोरस। सोनोरस कहने का मतलब कि किसी धातु को, मतलब किसी मेटल्स को हैमरिंग करते हैं, हार्ड सरफेस से हैमरिंग करते हैं, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, टनटना जाए या झंझना जाए, उसे क्या कहते हैं कि इसमें एक सोनोरस है। यानी कि क्या देखे अभी हम लोग, एम फॉर मेलेबिलिटी, यानी कि इसको थीन शीट के रूप में चेंज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी लचीला हो, थोड़ा उसको लचीला कर सकते हैं। टी फॉर टेंसिल, यानी कि क्या हो, तन्ने हो, डक्टिल हो। और ए फॉर एलवाई, यानी कि उससे क्या बना सकते हैं, एलवाई बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। एल फॉर क्या होता है, लस्टर, यानी कि उसको कैन में पॉलिश कर सकते हैं। एस फॉर क्या होता है, सोनोरस, यानी कि उसे सोनोरस, यानी किसी कठोर सतह से हैमरिंग करने पर, कठोर सतह से हैमरिंग करने पर उसमें से एक विचित्र साउंड प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि टनटना जाए या झंझना जाए, उसे क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब जितने भी बोर्ड पे लिखते हैं उससे आप लोग एक नोट करते जाइएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आगे का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आप लोग को कुछ भी समस्या हो तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर जाएगा। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया मेटल्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी MALLEABILITY, मैलिएबिलिटी। इसको हिंदी में बोले आघात्य वर्धता। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? आघात्य वर्धता। आघात्य वर्धता यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल्स को हम लोग आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना। आघात मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। वर्धता मतलब होता है, वर्धता मतलब उसके आकार में वृद्धि कर देना, उसके आकार में क्या कर देना? उसके आकार में वृद्धि कर देना, यानी कि चोट पहुंचा करके उसके आकार में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और दिस प्रॉपर्टी इज, जो सबस्टांस इस प्रॉपर्टी को देखेगा उसे क्या कह देंगे? वह सबस्टांस जो है तो मैलिएबल है। वह सबस्टांस क्या हो जाएगा? मैलिएबल होगा। यानी कि मैलिएबल का प्रॉपर्टी दिखाने वाले सबस्टांस को क्या कर देंगे? उस प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे? मैलिएबिलिटी। यानी कि कोई छोटा सा सबस्टांस मिला, इस पे हैमरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हैमरिंग करने से इसके आकार में क्या हो गया? आकार इसका इंक्रीज करेगा, शेप इसका इंक्रीज करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और दिस सबस्टांस कौन सा प्रॉपर्टी रखेगा? इस सबस्टांस जो हो जाएगा वह मैलिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये क्या होता है कि जिस तरह से मेटल्स को हैमरिंग करके यानी कि चोट पहुंचाकर हथौड़े से उसे थिन शीट के रूप में हम लोग ऑब्टेन कर ले रहे थे, अचीव कर ले रहे थे, प्राप्त कर ले रहे थे, तो डक्टिल में होता है कि किसी भी मेटल्स को उसे हैमरिंग करके यानी कि हथौड़े से चोट पहुंचा करके एक लॉन्ग वायर के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं, एक लॉन्ग वायर के रूप में ड्रा कर सकते हैं, एक लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं डक्टिलिटी। और जो एलिमेंट हो जाएगा वह कैसा एलिमेंट हो जाएगा? डक्टल एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि डक्टल एलिमेंट का प्रॉपर्टी दिखाने वाले गुण को क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। यानी कि मान लीजिए कि कोई सोना एक मेटल्स है, इसको हम लोग क्या किए? एक लॉन्ग वायर बना लिए, इस तरह से लॉन्ग वायर बना लिए। लॉन्ग वायर बनाने से इसमें क्या मालूम चला कि जो लॉन्ग वायर है तो ये पूछेगा कि कैसा एलिमेंट है, कैसा मेटल है, तो बताना कि डक्टल एलिमेंट है। क्यों डक्टल एलिमेंट है? क्योंकि इसके पास कैसा प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। जिस एलिमेंट के पास, जिस मेटल्स के पास डक्टल प्रॉपर्टी हो उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। अब आगे क्या देखते हैं? एक यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बताया जाए कि सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन सा मेटल्स होता है, सबसे ज्यादा डक्टल कौन सा एलिमेंट होता है। यानी कि सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी किसके पास पाया जाता है? देखिए लिखा गया हिंदी में सोचा। या तो पूछ दे कि सबसे मोस्ट मेलिएबल पूछ दे, या क्या पूछ दे? मोस्ट डक्टल, यानी कि सबसे ज्यादा आघात्यवर्ध या सबसे ज्यादा तन्य पूछ दे तो उसको मतलब क्या समझना है? उसको मतलब समझना है कि कौन ऐसा धातु है जिसके पास आघातवर्ता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि सोचा को दो वर्ड में डिवाइड कर दीजिए। सोचा, सो से हो जाएगा सोना, चा से क्या हो जाएगा? चांदी, चांदी हो जाएगा। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? जो सोना है सबसे ज्यादा घातवर्ध है, सबसे ज्यादा मैलिएबल है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है? उसके बाद आता है
चांदी। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर 1 ग्राम सोना मिल जाए तो उससे कितनी लंबी तारें खींची जा सकती है, सोना। देखने में तो बढ़िया है, लेकिन सोना होता है बहुत महंगा, इसलिए इसका उपयोग तार बनाने के लिए नहीं करते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, लस्टर। यानी कि जिस एलिमेंट का अपर लेयर माने कि कोई एलिमेंट है, अब इसका अपर लेयर चमकदार हो, चमके, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें लस्टर है। और बोल देंगे कि यह जो मेटल है, यह मेटल कैसा है, लस्टर है। और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है मेटेलिक लस्टर। यानी कहेगा कि मेटल्स किस प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। तो क्या बताना है, मेटल्स है तो मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, एक जितने भी धातु हैं प्राय क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, प्राय क्या करते हैं, शाइनिंग करते होते हैं। अगर शाइनिंग नहीं करे तो उसको क्या कर सकते हैं, एक सरेस पेपर लेते हैं और उसको रगड़ देंगे, रगड़ने से उसका अपर लेयर जो हो जाएगा एकदम साफ हो जाएगा। चलिए, एक आयोडीन होता है, नमक, आयोडीन, आई, इसका सिंबल क्या होता है, ये भी चमकदार होता है, शाइनिंग करते रहता है नमक। तो इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा कि आयोडीन एक प्रकार का मेटल्स है, नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आयोडीन चमकदार है लेकिन उसमें मेलेबिलिटी नहीं है, उसमें डक्टिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आयोडीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन जो हो जाएंगे नॉन मेटल हो जाएंगे। इस 3 प्रॉपर्टी देख लिया। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है सोनोरस। ये क्या होता है, सोनोरस, यानी कि इस जो प्रॉपर्टी है ना, तो सिर्फ मेटल में पाया जाएगा। मेटल में पाया जाएगा कहने का मतलब कि मेटल्स जो होते हैं ना, अगर इसको कठोर सतह से, मेटल्स को कोई हार्ड सरफेस से को मारा जाए, तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। मेटल्स क्या करने लगते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो किस प्रॉपर्टी के कारण, तो सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण। यानी कि सोनोरस क्या बताता है कि किसी भी मेटल पर अगर अटैक किया जाए, हैमरिंग किया जाए, तो उसमें से एक प्रकार का क्या निकलने लगता है, साउंड निकलने लगता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मंदिर में करते हैं। कहाँ करते हैं, मंदिर में। जो यहाँ पे इस तरह से घंटा बना हुआ रहता है, बीच में इस तरह से डुला के इसको टंटना देते हैं। तो किस प्रॉपर्टी के कारण इसको टंटना देते हैं, तो सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण इसे टंटना दिया जाता है। आगे क्या प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स जो होते हैं तो वह हीट और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं। यानी कि अगर कोई मेटल यूटेंसिल होता है, यूटेंसिल यानी कि मेटल से बने यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि अगर उसको हीट देना स्टार्ट कर दिए निचली सरफेस से, ये क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। यहां पे इसको हीट दिए, पूरा बर्तन गर्म क्यों हुआ, क्योंकि यहां से हीट निकला है, ऐसे निकलते पूरे बर्तन में फैल गया। यानी कि हीट क्या कर दिया, हीट इसमें फ्लो होने लगा। यानी कि इसमें हीट फ्लो होता है, मेटल्स में हीट फ्लो होता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब होता है उष्मा, थर्मल मतलब क्या होता है, उष्मा। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उष्मा के कारण वह कंडक्ट करने लगे। यानी इसमें जितने भी मान लिया जाए कि इसमें मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल है,
इस पार्टिकल को यहाँ पे हम लोग हिट किए, ये हिट हो गया, तो इस पार्टिकल अगले पार्टिकल को हिट कर देगा, एक पार्टिकल हिट होकर फिर इस तरह से करते 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 पूरे बर्तन को क्या कर देगा, हिट कर देगा, यानी कि उसमें हीट फ्लो हो रहा है। दूसरा बात क्या देखते हैं कि कोई बर्तन है, कोई जार है, किससे बना हुआ, मेटल से, तो यहां से इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या होता है इसमें ना कि इलेक्ट्रिक करंट यहां से दे देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे झटका दिया जाए तो ई मोशन में आ जाएगा, इस तरह से इसका मोशन करते करते जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको, इस इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को झटका देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे करते करते पूरे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यह प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, धातु के लिए। आज वैज्ञानिक ने, आज का मानव जो होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, सोलर कुकर बना दिया। अब आप लोग खाना किस पे बना सकते हैं, सोलर कुकर पे बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हीट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, चार्ज होने लगता है, हीट होने लगता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक हीट और करंट के कंडक्ट होने के कारण ही धातु को हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तनों में इसका प्रयोग किए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि धातु से बने बर्तनों का उपयोग हम लोग खाना बनाने में क्यों करते हैं, इसका मतलब वह हीट और करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसके कारण बर्तन जो मेटल से बने बर्तनों में क्या करते हैं, खाना को बना लेते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि मेटल्स आपकी सब जितने भी लिखा जा रहा है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सबको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे का क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आगे का प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर प्रेजेंट इन, पांचवा प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं तो किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। मेटल्स किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है एक्सेप्शन, पारा हाइड्राजाइरम, H4 हाइड्रा, G4 जाइरम, यानी कि अगर पूछ दे कि पारा का संकेत क्या होता है, पारा का सिंबल क्या होता है, तो क्या बताना, हाइड्राजाइरम, यानी कि पारा का लैटिन नेम क्या होता है, हाइड्राजाइरम। हाइड्राजाइरम एक मेटल्स है और किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन बाकी और जितने भी मेटल्स हैं तो किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। अगला क्या प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड कहने का मतलब कठोर होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि एकदम हार्ड होगा, उसको दबाया उबाया नहीं जा सकता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं मुलायम होता है, सॉफ्ट होते हैं। सम मेटल्स किस में होते हैं, सॉफ्ट होता है, जैसे कि पोटेशियम और क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम लोग विथ द हेल्प ऑफ नाइफ से किसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यानी कि सोडियम और पोटेशियम को पूछेगा क्वेश्चन कि किस धातु को हम लोग चाकू के सहायता से कट कर सकते हैं, काटते हैं, तो पहला आ गया सोडियम, दूसरा क्या हो गया, पोटेशियम। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स, सातवां प्रॉपर्टी कि अभी क्या देखें कि मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, और क्या होता है, लस्टर होता है, सोनोरस होता है, और क्या होता है, मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। एक एक्सेप्शन था हाइड्राजाइरम। दूसरा क्या देखें, देखें कि मेटल्स जो होते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ नाइफ के क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट
एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई होते हैं। यानी कि अगर किसी मेटल्स को क्या करना है? मेल्ट करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ना कि लो। जैसे Fe आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1535 डिग्री सी होता है। अगर 1535 डिग्री सी मिले तब आयरन क्या हो जाता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 1535 डिग्री पर जो लोहा मिलता है, पिघला हुआ लोहा मिलता है। पिघला हुआ लोहा यानी कि यह जो रहेगा लिक्विड अवस्था में रहेगा। लेकिन कुछ धातु जो हैं तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। कुछ धातु जो हैं सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन हथेली पर रखते ही वह पिघलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हथेली का तापमान यानी कि पाम का टेम्परेचर जैसे उस मेटल को मिलता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो, जैसे टेम्परेचर मिलेगा बॉडी का तो क्या होता है? पिघलने लगता है। जैसे क्या देखते हैं, गैलियम होता है, एक क्या होता है? सीजियम। इसका होता है 28 डिग्री, इसका कितना होता है? टेम्परेचर 30 डिग्री सी। अगर इसको 28 डिग्री सी मिले तो गैलियम जो है तो पिघलने लगेगा। सीजियम को अगर 30 डिग्री सी मिला है तो क्या हो जाएगा? ये भी पिघलने लगेगा। अब हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सी। इसलिए इस जो गैलियम है और सीजियम है, गैलियम 28 पे, सीजियम कितना पर? 30 पे। इसको इतने भी पिघलना स्टार्ट कर देता है। अब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी, और जैसे ही हाथ पे रखेंगे ना तब पिघलना स्टार्ट कर देगा। क्यों? कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर इसके से ज्यादा है, मोर देन गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, तो पिघलेगा। आसान बात है। दूसरा क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मेटल्स जो होते हैं, एक अपवाद में आता है पोटेशियम का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 64 डिग्री सी होता है। मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगर 64 डिग्री से अगर इसको कम मिला, ज्यादा मिला तो ये भी क्या हो जाएगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा। अभी तो बताए थे कि जो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम क्या होता है कि चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से क्यों काटा जाता है? क्यों? मुलायम होता है, और जो मुलायम रहेगा तो उसका क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? वीक रहेगा, लो रहेगा, कम रहेगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम लोगों ने मेटल्स की सारे प्रॉपर्टी को क्या देखा? क्लियर कर लिया है। अब मेटल्स के प्रॉपर्टी के बाद अब नन मेटल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नन मेटल्स यानी कि अधातु। जिस तरह से मेटल्स के बारे में पढ़े, तो नन मेटल जो होता है एकदम रिवर्सिबल होता है। किसके? मेटल्स के रिवर्सिबल होता है। जो प्रॉपर्टी मेटल्स में पाया जाता है, उसमें नन मेटल में उसका एक भी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। तो नन मेटल कहते किसे है? नन मेटल की संख्या कितना? नन मेटल से होते हैं 17। इधर पीरियोडिक टेबल के राइट साइड, पीरियोडिक टेबल के राइट। नन मेटल की संख्या कितना भी देखें, नन मेटल की संख्या होती है 17। आप लोग काउंट कर सकते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में काउंट कर सकते हैं जितने भी राइट साइड में है, यानी कि इस उप धातु के इस मेटलवाइड के राइट साइड में जितना है इधर सब क्या है? नन मेटल है। और नन मेटल की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। चलिए अब आप देखते हैं कि व्हाट इज नन मेटल। कोई पूछ दे कि क्या होता है नन मेटल, व्हाट इज नन मेटल, तो नन मेटल को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक दिस वीडियो। चलिए इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लीज सब्सक्राइब
शेयर एंड लाइक। चलिए बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। व्हाट इज नॉन मेटल, विच कॉल्ड इज नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं ना, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दैट एलिमेंट विच इज एकदम अपोजिट किसके, मेटल के, विच इज नॉट डक्टिल, दैट एलिमेंट which is not ductile and not malleable। न तो डक्टिल हो न तो मेलिएबल हो, और क्या, और नाइदर कंडक्ट करता है, नाइदर कंडक्टर ऑफ हीट नॉर करेंट इज कॉल्ड क्या चीज, मेटल्स। मेटल्स क्या हो गया कि दैट एलिमेंट विच इज नॉट डक्टिल एंड नॉट मिलिएबल, यानी कि न तो डक्टिल हो न तो मिलिएबल हो, और उसमें करेंट को पास नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उसमें हीट दिया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन मेटल कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, नाइट्रोजन एन, पोटेशियम फास्फोरस पी, पोटेशियम के, ये सब जितने हैं सब के सब क्या है, नॉन। सॉरी यहाँ पे बार बार लिखा जा रहा है पोटेशियम मेटल, नॉन। दिमाग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। क्या हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आज हालांकि बात यह है कि आज है पहला अरग के दिन, शाम 4 बजे से पहला अरग पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम और एक हमारे साथी दिलीप सर एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो समस्या होगा ही, ध्यान तो है, छठ वाला। जिनके यहाँ से प्रसादी खाए हैं तो जाना पड़ेगा ना। चलिए देखते क्या है कि जो नॉन मेटल होता है, क्या बताएं कि नॉन मेटल होता है नॉट डक्टिल नॉर मेलिएबल, नाइदर कंडक्टर ऑफ हीट नॉर कंडक्टर ऑफ क्या चीज, करेंट। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या हो गया, और ऑक्सीजन, किसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा नॉन मेटल का। आगे क्या देखते हैं, नॉन मेटल की संख्या कितना, 20। आगे क्या देखते हैं कि जिस तरह से नॉन मेटल्स के मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, और फिर उसी तरह से उसी कलम से क्या पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी कि भौतिक गुणधर्म